इंसान की किस्मत में कुछ और ही लिखा है। एक दिन आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल जीवों के बीच की वो लाइन मिट जाएगी और हकीकत बन जाएगी, सिर्फ जिंदा जीवों के लिए ही नहीं बल्कि मुर्दों के लिए भी। हमें यही बताया गया है कि साइंस और धर्म दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि धर्म के बिना साइंस अपाहिज हो जाएगा और साइंस के बिना धर्म भी अंधा हो जाएगा। हम इमॉर्टैलिटी तभी पा सकते हैं जब इंसान और ईश्वर का एक कभी न खत्म होने वाले कॉस्मिक कंप्यूटर में फ्यूजन हो जाए। बहुत कम ही लोग इंसान के भविष्य के बारे में उस तरह से सोचते हैं जिस तरह से न्यू ऑर्लियंस में मौजूद ट्यूलेन यूनिवर्सिटी के मैथमेटिकल फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर सोचते हैं। फ्रैंक का कहना है कि हमारे एवोल्यूशन में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ब्रह्मांड और ईश्वर एक हो जाएंगे। उस वक्त को उन्होंने ओमेगा पॉइंट का नाम दिया है। ओमेगा पॉइंट इस ब्रह्मांड का अंत है। इस प्रोसेस में इंसान या कह लीजिए हमारे वंशज इस ग्रह से कहीं आगे तक जाएंगे और एक दिन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। जब हमारे वंशज इस फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे तब उनके ज्ञान, उनकी शक्ति और उनकी कंप्यूटर कैपेसिटी की कोई सीमा नहीं होगी। फिजिक्स के एक नियम से एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मैटर को बदल देता है। मिसाल के तौर पर इस कब्र के पत्थर को शायद प्योर एनर्जी में बदल दिया जाए। वो एक ऐसा एनर्जी सोर्स होगा जो हमारे वंशजों के पास होगा और वो उनके कंट्रोल में होगा। ओमेगा पॉइंट में फ्रैंक के मुताबिक उस वक्त हमारे वंशज कुछ भी करने में सक्षम होंगे। उनके पास अनंत शक्ति होगी, तो वो एक ऐसा कॉस्मिक कंप्यूटर बना लेंगे जिसमें एक सिमुलेशन में वो हर उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकेंगे जो ब्रह्मांड के इतिहास में कभी हुई हो। अब अगर हम भविष्य के उन इंसानों के नजरिए से देखें तो हम उनके पूर्वज हो जाएंगे और समझदार जीव होने की वजह से वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे थे, हम क्या करते थे। और तब वो वक्त भी आएगा जब हर औरत, मर्द और बच्चा फिर से वजूद में आ जाएगा। वो भी वैसा ही होगा जैसा हमारा शरीर उस नई दुनिया में वापस आएगा जैसी दुनिया में आज हम रह रहे हैं, पर एक मायने में वो बिल्कुल ही अलग होगा। हम उस दुनिया में जन्म तो लेंगे लेकिन फिर कभी हमारी मौत नहीं होगी। फ्रैंक का दावा है कि फिजिक्स के नियम न सिर्फ ऐसी इमॉर्टैलिटी की इजाजत ही देते हैं बल्कि वो चाहते भी हैं कि ऐसा ही हो। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि बिल्कुल ही फंडामेंटल लेवल पर ब्रह्मांड की कॉम्प्लेक्सिटी बिना किसी हद के बढ़ती है। मैं मानता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम हर वक्त में वैलिड है और उसकी ही वजह से जीवों का जन्म हुआ और उसने ब्रह्मांड पर कब्जा जमाया। हमें इमॉर्टैलिटी भले ही 100 करोड़ साल बाद मिले या इसी सदी में मिल जाए, लेकिन मौत पर विजय मिलने के बाद हमारी पूरी सभ्यता ही बदल जाएगी। हम जिस तरह से जीते हैं, काम करते हैं या एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब बदल जाएगा। सवाल शायद ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या हमें हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहिए। हम इंसान की भावनाओं के बारे में सोचते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम जानते हैं कि हमारी उम्र बहुत छोटी है। जब हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात भी होती है कि एक दिन शायद वो इंसान ना रहे, और इस बात से हमारे इमोशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाते हैं जो शायद दूसरे तरीकों से नहीं हो पाते। लेकिन अगर ये सोच बदल जाए और इंसान की कुछ खूबियां हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएं, तब भी हम हमेशा के लिए जिंदा तो रह सकते हैं। अगर हमारी उम्र 1000 साल या उससे ज्यादा हो गई तो शादी और दूसरे रिश्तों का क्या होगा? अभी तो इतनी छोटी सी उम्र में ही ज्यादातर लोगों के तलाक हो जाते हैं, लेकिन अगर हम 1000 साल तक जिंदा रहने लगे तो पता नहीं हमारी कितनी शादियां होंगी। मुझे नहीं लगता मैं कभी अमर हो पाऊंगा।
मेरी बीवी ही मुझे पहले मार डालेगी। हम भले ही चाहें या ना चाहें, पर आज बहुत से वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि एक दिन हम ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां ना उम्र होगी, ना बीमारियां होंगी, ना ही मौत होगी, और हम कभी न खत्म होने वाली जिंदगी का मजा लेंगे। लेकिन उसके पहले हमें कभी न खत्म होने वाली जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना भी सीखना होगा। माइथोलॉजी कहती है कि हमारी मॉर्टैलिटी से ईश्वर को जलन होगी। हमारी मौत ही हमारी जिंदगी को इतनी अहम बनाती है। उसी वजह से हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा महान बनना चाहते हैं, और उसी मौत की वजह से हम में इंसानियत पैदा होती है। लेकिन जब तक हमारे दिल में मौत का डर रहेगा, हम उस कभी खत्म न होने वाली जिंदगी के सपने देखते रहेंगे। और यही वो बात है जो हमें इंसान बनाती है।